श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो दोस्तों, मैं दसम महाविद्याओं की कथाएं सुनाने जा रही हूँ। आप लोग श्रवण करिए। हमारी बहन बेटियाँ, भाई एवं बहनें सभी को सुनने लायक है। दोस्तों, ये कथा बहुत अच्छी है, जानकारी हेतु है। जय माता दी। दोस्तों, हमारी बहन बेटियां, भाई एवं बहनें सभी एक कथा का श्रवण करें। ये कथा बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, पहला, काली महाविद्याओं में प्रथम देवी काली है। इनके विषय में कालिका पुराण में एक कथा का उल्लेख है। एक बार समस्त देवों ने हिमालय पर्वत पर जाकर देवी महामाया का स्मरण किया। देवों की स्तुति से प्रसन्न होकर मां महामाया ने स्त्री वेश बनाकर देवताओं को दर्शन दिया और बोली, हे देवों, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? उसी क्षण उनके शरीर से काले वर्ण वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। वह दिव्य नारी काजल की तरह काले वर्ण की थी। उसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उसने तुरंत स्वयं ही उत्तर दिया, ये सभी मेरा ही स्मरण कर रहे थे। काले वर्ण की होने के कारण उस नारी का नाम काली पड़ा। माँ काली भयंकर कष्टों और विघ्नों को क्षण में ही दूर करने वाली है और विपत्तियों का नाश करने वाली है। दुष्टों और पापियों के लिए माँ काली का काल रूप है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु माँ काली की आराधना करनी चाहिए। दूसरा रूप है तारा। देवी काली का ही दूसरा रूप तारा है। देवी तारा नील वर्णा है। स्वरूप शिव पर भगवती तारा आसीन है। इसका शरीर नीला है। इनके नेत्र भी नील वर्ण है। देवी हाथों में कैंची, कपाल, खंग और कमल धारण करती है। गले में मुंडों की माला तथा बदन पर व्याघ्र चर्म धारण करने वाली है। देवी तारा ब्रह्मा स्वरूपा एवं करुणामयी है। महादेवी तारा सिद्धिदात्री एवं भोग विलासों और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। वाक प्रदान करने से उनका नाम नील सरस्वती है। विपत्ति से रक्षा हेतु उनका नाम उग्र तारा है। दोस्तों, तीसरा है छिन्नमस्ता। तीसरा रूप है। एक समय माता भगवती अपनी सहेलियों के साथ मंदाकिनी में स्नान करने गई। स्नान करने के पश्चात उनकी सहेलियों जया और विजया दोनों को तीव्र भूख लगी। भूख के कारण उनका शरीर श्याम वर्ण हो गया। अत्यधिक क्षुधा से व्याकुल होकर दोनों सखियों ने देवी से भोजन मांगा। देवी ने सखियों को कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात दोनों पुनः भोजन की मांग करने लगी। तब देवी ने पुनः प्रतीक्षा के लिए कहा। इस प्रकार दोनों सखियां बार बार भोजन की मांग करती और माता हर बार प्रतीक्षा के लिए कहती। जब भूख असहनीय हो गई तो दोनों ने देवी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता, आप तो जगत जननी है। माता तो भूख लगने पर तुरंत अपने बच्चों को
भोजन देती है, परंतु आप हमें बार बार प्रतीक्षा हेतु कहती है, क्यों? जया विजया के ऐसे करुणा वचन सुन देवी ने तुरंत अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी का सिर कटकर उनके बाएं हाथ में आ गिरा तथा धड़ से 3 धाराएं निकलने लगी। 2 धाराओं को देवी ने अपनी सखियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिससे दोनों सखियां पीने लगी तथा तीसरी धारा वे स्वयं पीने लगी। इस प्रकार दोनों सखियां प्रसन्न हो गई। तभी से देवी का एक नाम छिन्नमस्ता पड़ गया। देवी छिन्नमस्ता अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहती है तथा मनवांछित फल प्रदान करती है। दोस्तों, चौथा रूप है सोषणसी। 16 कलाओं से युक्त होने के कारण इनको सोषणसी कहा जाता है। देवी सोषणसी सिद्धि एवं करुणा प्रदान करने वाली है। महातेजस्विनी एवं मनोहर रूप वाली है। सूर्य की भांति लाल वर्णन से युक्त देवी सोषणसी 3 नेत्र एवं 4 भुजाओं वाली है। उनकी क्रांति हृदय को आनंद देने वाली है। सदा शिव पर स्थित कमलासन पर देवी विराजमान होती है। चारों भुजाओं में पास, धनुष, अंकुश एवं बाण धारण करती है। मां सोषणसी अपने भक्तों को इच्छित वर देने वाली है। तो दोस्तों, 5वीं मां भुवनेश्वरी मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी है। देवी भुवनेश्वरी ही ह्रीं मंत्र की शक्ति स्वरूपा है। माता भुवनेश्वरी भगवान शंकर की समस्त लीलाओं एवं विलास की सहचरी है। समस्त लीलाओं की कारक तथा समस्त संसार को शांति प्रदान करने वाली है। दोस्तों, 6ठा रूप है त्रिपुर भैरवी। माता त्रिपुर भैरवी उदीयमान सहस्त्रों सूर्यों की भांति अभययुक्त है। उनकी शक्ति अनंत है। काल भैरव जो कि क्षीयमाण विश्व के अधिष्ठान दक्षिणा मूर्ति है, उन्हीं की शक्ति त्रिपुर भैरवी है। मां त्रिपुर भैरवी गले में मुंडमाला धारण करने वाली है। 3 नेत्रों वाली एवं हाथों में जपवटी, विद्या, वर एवं अभय मुद्रा धारण करती है। देवी के मुखमंडल पर सदैव मंद मुस्कान रहती है तथा मस्तक पर चंद्र मुकुट धारण किए हैं। इंद्रियों पर विजय पाने एवं आनंद की प्राप्ति हेतु मां त्रिपुर भैरवी की उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, 7वां रूप है धूमावती। एक समय मां पार्वती ने भोलेनाथ से भोजन प्राप्ति हेतु निवेदन किया, किंतु भगवान शिव चुप बैठे रहे। मां ने उनसे कई बार निवेदन किया, किंतु महादेव जी ने देवी पार्वती की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तब माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध में वे भोलेनाथ को ही निगल गई, जिसके फल स्वरूप उनके शरीर से धूम राशि निकली। तब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, आपकी मनोहारी छवि को
धूमावती के नाम से पुकारा जाएगा। माता धूमावती का स्वरूप वृद्धा स्त्री का डरावना तथा भूख प्यास से पीड़ित अत्यंत विकराल है। दोस्तों, 8वां रूप बंगलामुखी। एक समय सतयुग में समस्त संसार को नष्ट कर देने वाला भयंकर तूफान आया। उस तूफान के आने से संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। समस्त प्राणियों को संकट में देखकर भगवान विष्णु सौराष्ट्र देश में हरिद्रा नामक सरोवर पर जाकर माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। माता भगवती ने प्रसन्न हो सरोवर से निकलकर उन्हें पीताम्बर स्वरूप में दर्शन दिया तथा बढ़ते हुए तूफान को तत्काल रोक दिया। बंगलामुखी को हरिद्रा या पीला रंग बहुत प्रिय है। शत्रु को नाश करने के लिए बंगलामुखी का पुरस्चरण बड़ा फलप्रद होता है। मातंगी। 9वां रूप है मातंगी। देवी मातंगी श्याम वर्ण वाली है एवं भगवान शिव की शक्ति स्वरूपा है। ये अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। 3 नेत्रों से सुशोभित रत्नासन पर विराजिता देवी नीलकमल के समान मनोहरी छवि वाली है। देवी मातंगी 4 भुजाओं में पास, खंग, खेटक एवं खंग कुश धारण करती है। माँ भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। दोस्तों, 10वां रूप है कमला। माता कमला वैष्णवी शक्ति है। ये श्री हरि विष्णु की सहचरी है। देवी कमला जगत का पालन करने वाली है। इनकी कृपा जिस पर हो जाती है वह मनुष्य समस्त सुखों को भोगकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों, हमारी बहन बेटियां, ये था माँ की 9 रूपों का गुण। ये सुनने योग्य है। आप लोग जरूर सुनिए, सुनकर समझ में आएगा। तो दोस्तों, हमारी बहन बेटियां, भाई एवं बहनें, सभी लोग इस कहानी को सुनिए कि 10 दुर्गा माता की नाम क्या है, 10 दुर्गा माता के रूपों का वर्णन क्या है। तो हमारी बहन बेटियां जरूर सुने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय माता दी।